अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब साथ खैरियत से होंगे। मेरा नाम असद है और हमारा 11 11:30 बजे का लाइव सेशन आज शुरू हो चुका है। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, मार्केट के अंदर थोड़ी गहमा गहमी आज हुई भी है और जी जी 11:30 का है। वो जो बैनर लगा हुआ है, जो थंबनेल लगा हुआ है, वो थोड़ा डिफरेंट लगा हुआ है। कोई मसले की बात नहीं है उसकी। तो प्यारे दोस्तों, मार्केट ने आज थोड़ी ज़्यादा रिट्रेसमेंट ली है। आपको पता है मार्केट के अंदर थोड़ा फट वगैरह आया हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा हमारे पास सारी चीज़ें ख़राब हुई हुई, ठीक है। और उन सारी चीज़ों की वजह से हमारे पास जो है वी आर अ लिटिल बिट वरीड कि भाई मार्केट में क्या होने वाला है। तो जो आज जो है वो, यार एक मिनट रुको, ये मेरा इंस्टा खुला हुआ था। अच्छा जी, यार मैं सोच रहा हूँ आज से इंस्टाग्राम पे भी लाइव सेशन हमारा शुरू होना चाहिए। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है सबके? ठीक है भाई। तो प्यारे दोस्तों, मार्केट के अंदर, यार एक मिनट रुको, मैं ज़रा दूसरे, यहाँ पे हमारे पास सूरत हाल कुछ इस तरह की हो रही है कि 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है हमारा, वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं हो रहा है। कल जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, कल मैं आपको ट्रेड भी देके गया हूँ, आपके सामने ही है कि BTC हैज़ नॉट रिस्पेक्टेड मच इन टर्म्स ऑफ आवर ट्रेड सेटअप। हाँ, पंप वगैरह आया है, सारी चीज़ें सही हैं, आज भी ज़्यादा कुछ बुरा नहीं BTC गया। आज 43,000 तक BTC दोबारा ऊपर गया था, लेकिन जो है वो 43,000 के जस्ट ओवर ऊपर गया था, $86। लेकिन ऐसा कोई BTC ने अच्छी टेक्निकलिटी के बेसिस पे हमें ज़्यादा कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया है, ठीक है। तो जिस तरीके से हमारे पास अभी डेली का टाइम फ्रेम, तो आपको पता है रेजिस्टेंस का बायस बन रहा है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम के अंदर भी आपको यही चीज़ अभी नज़र आएगी, क्योंकि आवली टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं, हमारे पास हो ये रहा है कि आवली टाइम फ्रेम के अंदर एक तो चीज़ आपने देखने वाली है कि बोलिंजर बैंड में अभी हटा देता हूँ, लेकिन इसमें अगर आज हम RSI में अगर आपको दिखाऊं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, काफ़ी दिन हो गए मैंने RSI आपको नहीं दिखाया। तो RSI आप देखो आवली टाइम फ्रेम के अंदर बड़ा खूबसूरत तरीके से इसने भी टच किया है। जब ये नीचे गिरा है ना, तो लगभग इसने 41,800 700 इस तरह की रीजन पे आके इसने एक अपनी सपोर्ट कायम की है आवली टाइम फ्रेम के अंदर। और सपोर्ट को फर्दर वैलिडेशन किस चीज़ ने दी है कि हमारे पास ग्रीन कैंडल्स फॉर्मेशन हुई है पिछले, मतलब पिछले घंटे की, और अभी जो करंटली आवर चल रहा है, इन दोनों घंटों की जो हमारे पास कैंडल्स फॉर्मेशन हो रही है, वो एक तरीके से ग्रीन बन रही है, ठीक है। मतलब ग्रीन बन रही है क्या, ग्रीन ही बन रही है। तो एक तरीके से नहीं, मतलब मेरे कहने का मकसद है एक तरीके से ग्रीन नहीं, ग्रीन ही बन रही है। और इट इज़ अ गुड थिंग, स्पेशली हमारे पास सेकेंडरी सपोर्ट जो मिल रही है वो मिल रही है हमारे RSI से। RSI अभी क्या कह रहा है आपका, RSI और आपके पास जो है EMA आपके बड़े खूबसूरत तरीके से काम कर रहे हैं, दोनों के दोनों। RSI आपको पता है कि भाई देखो, जब जब RSI आता है आपका, यू हैव टू बाय द डिप एंड यू हैव टू मेक श्योर यू कंक्लूड द पॉइंट वेयर इट सेज कि भाई हमें इट इज ओवर सोल्ड, ठीक है। कल भी मैंने आप लोगों को ये समझाया था, कल बताया था कि आपके पास जो है एक इम्पॉर्टेंट जो आजकल टूल आपके पास है मार्केट के अंदर, वो है फेयर एंड ग्रीड का इंडेक्स। फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स, यू हैव टू बी केयरफुल, बिकॉज होता ये है कि मार्केट के अंदर ये फेयर और ग्रीड इंडेक्स जो है वो डेली बेसिस पे चेंज तो होता है, लेकिन क्या आप अगर इसका, लाइक लेट्स से कि मैं आपको बोलूँ कि डेली बेसिस पे तो ये चेंज होता है, लेकिन उसके साथ साथ ये समझो आपके आवली टाइम फ्रेम में भी इसको अच्छा खासा आप देख सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा अभी, लेकिन ये होता है जब आप इसको अपडेट करते हो, इट गेट्स अपडेटेड एवरी आई थिंक 8 आवर्स 4 आवर्स और समथिंग लाइक दैट, ठीक है।
तो ये काफ़ी ज़्यादा एक आपका इम्पॉर्टेंट टूल है। अब आप देखें कि हमारे पास जो ग्रीड इंडेक्स है, फेयर इंडेक्स है, वो पिछले 3-4 दिन के अंदर फ्लैटन आउट हुआ हुआ है और ज़्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं बना हुआ है। ठीक है। फेयर और ग्रीड इंडेक्स अगर आप देखो तो 80 इसका हमारा मैक्स पंप हुआ था ऑब्वियसली जब बीटीसी का धड़ाधड़ पंपिंग आई है। ठीक है। तो उन दिनों आपके स्टार्टिंग स्टार्टिंग ऑफ दिसंबर इट वाज रियली रियली गुड। ओके। बट व्हाट हैज हैपेंड, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग दैट्स हैपेंड एंड इट इज द फैक्ट दैट ये जो आपका बेसिकली इंडेक्स है ये फ्लैट आउट हो रहा है। अब इसमें अच्छी चीज ये है कि आपके पास ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मजीद उसके एक समझो एविडेंस देता है कि भाई अभी हमने करना है तो करना क्या है। तो पहली चीज आपकी ये है कि मैंने आपको हमेशा बोला है, कोई भी अगर आप ट्रेड वगैरह ले रहे हो तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कल आपको बीटीसी की ट्रेड दी है। आवर टू टारगेट्स ऑफ फॉर एंट्रीज हैव बीन फिल्ड। फर्स्ट इज आवर फर्स्ट टारगेट दैट हैज बीन फिल्ड इज 43,000 के नीचे आपने ऑब्वियसली एंट्री ली है। सेकेंड एंट्री है आपकी $42,400। ठीक है। और आखिरी है आपकी $40,400। तो सेकंड टारगेट भी आपका फिल हो गया है। पहला दूसरा दोनों फिल हो गए हैं। ठीक है। हो सकता है आपने 43 पे एंट्री ना लियो, आपने हो सकता है इस पे ही एंट्री लियो, तो हो सकता है आप सिर्फ इन दो को खेल रहे हो। ठीक है। इट रियली डिपेंड्स अपॉन योर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी एंड अपॉन योर नॉलेज दैट यू हैव कंज्यूम्ड। अब मार्केट किस इम्तिहान पे बैठी हुई है? मार्केट बड़े खूबसूरत इम्तिहान पे इस तरह बैठी हुई है। देखो दोस्तों कि मार्केट के अंदर अभी जो है ना, वी हैव टू बी केयरफुल कि मार्केट गंदा रिएक्ट ना करे फंडामेंटल्स पे, जो कि अभी नहीं कर रही है। तो उसके लिए टेक्निकलिटी की बेसिस हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप ये देखो, ये जो मैंने आपको दूसरा लेवल दिया हुआ है ना $40,404 का, ये ब्रेकडाउन हमारे पास नहीं होना चाहिए। ठीक है। पहली चीज मैंने आपको क्या आइडेंटिफाई करवाई है, आवली टाइम फ्रेम के अंदर ईएमए बंडल आपका बन रहा है। मेरे ख्याल से मैंने बंडल की एग्जैक्टली बात नहीं की है, लेकिन ये ईएमए आपकी रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे। ठीक है। आवली टाइम फ्रेम के अंदर आपके पास ईएमए बंडल बन रहा है, मैं आपको अब बता रहा हूँ। ठीक है। दूसरी चीज आपका आरएसआई 30 पे हिट कर गया है, लेकिन 30 जो है ना, 30 का आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये लेवल जो है आपका, गौर से सुनो, जरूरी नहीं कि ये लेवल हमेशा रिस्पेक्ट दिया जाए। इस लेवल को 30 की जो आरएसआई का लेवल है, ये जो डॉटेड लाइन नजर आ रही है, इसको हम जरूरी नहीं कि हर बार रिस्पेक्ट दें। लास्ट टाइम ये हुआ था 12 दिसंबर को, जिसके अंदर आपके पास पंप आया मार्केट के अंदर। अब अगर ये दोबारा रिट्रेसमेंट सॉरी अगर ये यहीं से पंप कर जाता है, वेल एंड गुड, हमारे एटलीस्ट एक बाय ऑर्डर फेल हो गया है। ठीक है। अगर आप 3 बाय ऑर्डर लगा रहे थे तो उसमें से 2 फेल हो गए हैं, और अगर आपने एक पे ही बाय किया है तो वो एक फेल हो गया है। ठीक है। तो आरएसआई भी आपको वैलिडेशन देता है, इट वैलिडेट्स योर ट्रेड सेटअप, स्पेशली आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से, कि भाई आपके पास वैलिडेशन कंफर्मेशन मिल गई है। ऑल यू हैव टू डू इज द फैक्ट दैट you just enter in parts and obviously make sure you exit in parts as well. अब लेट्स से कि मार्केट एग्जैक्टली हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती, यहीं से रिवर्सल नहीं होता, हालांकि हो सकता है टेक्निकलिटी की बेसिस पे हमारे पास हो सकता है आरएसआई शुड गो बैक अप। लेकिन अक्सर होता क्या है कि आपके पास आरएसआई जो है वो मजीद डिप करता है 20 के रीजन्स के अंदर, और अक्सर 20 के नीचे भी डिप कर जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 11 दिसंबर 10 दिसंबर के दिन जो है तकरीबन आप यहाँ पे देखोगे डबल बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है। किस चीज के अंदर? आरएसआई के अंदर। ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ हो सकता है एग्जैक्टली डबल बॉटम बने या कुछ भी हो, लेकिन मेरा कहने का मकसद है कि 20 की आरएसआई जो है ये हमारे पास रीच होगी। और जब 20 की आरएसआई हमारे पास रीच होगी तो आपको नजर आएगा कि आपका जो आखिरी बाय ऑर्डर लगा हुआ है इस ट्रेड के सेटअप का, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू गेट फिल्ड। ठीक है। तो ये वाला इसका हिसाब किताब है। ठीक है। अम, तो ये हमारे पास दो टेक्निकलिटी की बेसिस पे हमें वैलिडेशन मिलते हैं। कोई भी अगर, ये जरूरी नहीं है बीटीसी पे काम करे,
मैं आपको बीटीसी का एनालिसिस दे रहा हूँ, तो ये आपको वैलिडेशन मैं बता रहा हूँ, वैलिडेशन पॉइंट्स आपने किस तरीके से सीखने हैं कि भाई मैं लाइव नहीं बैठा हुआ, तो लर्निंग आप अभी करोगे और इसको अप्लाई करोगे जब मार्केट में लेट से कल सुबह हो जाए ये 10 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, हो सकता है यूके के टाइम के मुताबिक कल रात के 12 बजे हो जाए, तो वो पाकिस्तानी क्या टाइम हो रहा होगा, 5 घंटे का फर्क है ना, तो सुबह के 5 बज रहे होंगे, तो हो सकता है कल, मतलब बेसिकली हाँ नहीं परसों की वो हो, क्योंकि अभी 12 बजे नहीं है, और कल रात के यूके के 12 बजे, मतलब परसों के पाकिस्तानी के 5 बजे होंगे। ठीक है, 5 घंटे के डिफरेंस है, आई थिंक सो। तो इसी चीज को हमने मद्देनजर रखते हुए, आपकी कोई भी ट्रेड अगर आप ली हुई है, तो आपने उसको इसी तरीके से मैनेज करना है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, फिर बार बार समझा रहा हूँ, ठीक है। यू हैव टू मैनेज योर ट्रेड्स इन द सेम वे आई हैव जस्ट टोल्ड यू अबाउट। हाँ, अब होता ये है कि डेली के टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास अगर ब्रेकडाउन मिल जाता है प्रॉपर तरीके से, लेट्स से हम 38 के नीचे जाके कैंडल क्लोज दे दें डेली के टाइम फ्रेम के अंदर, जो कि आपके पास अभी 55 मूविंग एवरेज आती है, और डेली के टाइम फ्रेम के अंदर 55 मूविंग एवरेज ब्रेकडाउन मुझे नहीं लगता होगी। ये मेरी प्रिडिक्शन है, ठीक है। चलो भाई, दोबारा आप लोग इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लें, ये मेरी प्रिडिक्शन है आज की। सो दोस्तों, आई एम प्रिडिक्टिंग यू, डेली के टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्रेकडाउन नहीं होगी, ठीक है। ये मेरा एनालिसिस है, और इस पे ही मेरा स्टॉप लॉस भी है। स्टॉप लॉस का मतलब नहीं आता है तो बराए मेहरबानी ये ट्रेड नहीं लेना, ये जो नजर आ रही है स्क्रीन के ऊपर। अलबत्ता मेरा एनालिसिस कहता है कि 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ऑब्वियसली लकीर के फकीर नहीं बनना है भाई आपने। अभी मूविंग एवरेज अभी कहीं है, कहीं बाद में थोड़ी ऊपर आ जाएगी, वगैरह वगैरह वगैरह। तो यू हैव टू बी, यू हैव टू लर्न द कॉन्सेप्ट इंस्टेड ऑफ जस्ट अज्यूमिंग कि भाई $37,709 पे ईएमए 55 बैठी है, वहीं से ऊपर चला जाए। भाई ये थोड़ा ऊपर भी आ सकती है, थोड़ा नीचे भी जा सकती है, कि ये एवरेज कहलाती है, ठीक है। मूविंग एवरेज किसी वजह से एवरेज इसको हम कहते हैं, ठीक है। प्राइस एक्शन की एक एवरेज होती है। खैर बहरहाल, तो दिस इज द प्रोडिक्शन आई एम मेकिंग टुडे। अब आप वक्त देख लें कि ये इसे ब्रेक डाउन नहीं करेगी, ये मेरा मानना है। और यहाँ से हमारे पास ये रिट्रेसमेंट होगा, और एक पंप हमें देखने को मिलेगा, और उसके बाद मोस्ट लाइकली एक हमें छोटा मोटा करेक्शन हो सकता है, 30,000 पे मिले, 35,000 पे मिले। खैर वो बात की बात है, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि ये लेवल हमारा ब्रेक डाउन होता है। अदरवाइज हमारे पास जो है वो एसएल हमारा मौजूद है, ठीक है। सारा रिस्क मैनेजमेंट आपके पास मौजूद है। ये कोई लकीर का फकीर नहीं है, ये कोई गैम्बलिंग या कोई सट्टेबाजी नहीं है, ठीक है। इट्स अ प्रॉपर स्किल सेट विच यू हैव टू लर्न, and it is a proper trade setup that you have to follow in order to get success, in order to achieve that level of accuracy which I provide you all with, ठीक है। So I hope my prediction is crystal clear। अगर आपको ये prediction crystal clear हो गई है, तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे जल्दी जल्दी बताना है कि भाई आपको समझ आ गया है, और आप लोगों ने ये नोट डाउन कर लिया है, ठीक है। तो दोस्तों, प्रिडिक्शन समझ आ गई है। 55 ईएमए इज नॉट गोइंग टू ब्रेक डाउन इंशाल्लाह ताला, ठीक है। समझ आ गई है। जल्दी जल्दी आप लोगों ने बताना है भाई कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को ये बात समझ आ गई है, क्रिस्टल क्लियर हो गया ये मामला। दाबीर बेहतरीन, बेहतरीन दाबीर बेहतरीन, ठीक है भाई। समझ आ गई मिस्टर शाह, आपको भी समझ आ गई, बेहतरीन भाई। 86 पीपल आर वॉचिंग, आप लोगों को ये सारी बातें समझ आ गई हैं, तो मुझे जल्दी जल्दी जो है वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी बताएं, ताकि आप लोगों को मुझे पता चल जाए हाँ भाई समझ आ गई है, और फिर हम अगली सिलसिले की तरफ बढ़ते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है भाई, समझ आ गई है। बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हो गया, ठीक है क्यों लग रही है मुझे। खैर बहरहाल, ये वाली चीज क्लियर हो गई है, बेहतरीन। ईएमए भाई, ईएमए इब्राहिम सरबत, आपको आप देखो यहाँ पे ईएमए लगा हुआ है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, नॉर्मल मूविंग एवरेज नहीं है, ठीक है। सैफुल्लाह 2 मिनट आप यूट्यूब पे जाके देखो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हो गया यार, बहुत ज्यादा चीजें आई हैं। ठीक है भाई,
हाँ 55 EMA टेस्ट तो मोस्ट लाइकली होगी, बट ब्रेकडाउन इंशाल्लाह ताला नहीं होगी, ठीक है। बिफोर वी at least hit the first level of our trade, which is 44। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्या हो गया भाई, which is $44,444, ठीक है। तो ये है भाई मेरी प्रोडक्शन आपके लिए। मुझे लग रहा है आज रात को मेरी तबीयत खराब होने वाली है, मुझे बहुत गंदी छींकें आ गई है, पता नहीं क्यों आ गई है। खैर बहरहाल यार, पता नहीं क्या मसला है, ठीक है। अच्छा खैर बहरहाल, बैक टू आवर लाइव सेशन। तो ये वाला जो मेरा सेटअप है ना, इंशाल्लाह ताला इट इज गोइंग टू परफॉर्म वेरी वेल। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अबे दिमाग खराब कर दिया चीकू ने, क्या हो गया। ये शानदार व्यू, पता नहीं क्या हो गया, बैठे बैठे सही हो गया, बिल्कुल ही सही था, अचानक से पता नहीं क्या हो गया। खैर बहरहाल यार, बस मोजी आ गई। खैर बहरहाल, हाँ जाहिर सी बात है यार, मार्केट कैप भी नीचे आएगा। लेकिन बात सुनो, इन आवली टाइम फ्रेम वी हैव ऑलरेडी हिट 30 EMA, ठीक है। पेप्सी पी थी, लेकिन आज अभी मैंने सुबह पी थी यार, आज तो कितनी। अच्छा जी, अब हमारे पास बारी आ गई है सिग्नल की दोस्तों। तो जल्दी जल्दी वीडियो लाइक कर दें ताकि आप लोगों को मजे मजे के सिग्नल मिल जाए। फेसबुक वाले भी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जल्दी जल्दी वीडियो लाइक कर दें। 22 पीपल आर वॉचिंग, 6 रिएक्शन है दोस्तों, जल्दी जल्दी वीडियो लाइक करो ताकि जल्दी जल्दी आप लोगों को सिग्नल मिले और आप लोगों के पैसे बने, ठीक है। आज आपको ओके एक्स से सिग्नल चाहिए तो आज आपको ओके एक्स का मिल जाएगा, कोई मसले की बात नहीं। पर दुआ करो तबीयत मेरी खराब ना हो, वरना फिर कल लाइव सेशन नहीं होगा, ठीक है ना भाई। तो खैर बहरहाल, अब हमारे पास सिग्नल की बारी आ गई है, तो सिग्नल की हम क्या करेंगे। मैंने आप लोगों को एक बात कही थी कि ये जो अभी डंप वट एवर आपको फड वर्ड फैलाया जाएगा, इसमें हिम्मत नहीं हारना, इसमें हिम्मत ना हारना, समझ आ गई ये बात। इस चीज में हिम्मत है ना हारना, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, डू नॉट लूज होप, डू नॉट लूज होप, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया, ये हो गया। हमारे पास अभी जो है एक बड़ा, अच्छा जी, आज हम उसे अपडेट करेंगे इंशाल्लाह। थ्री है, कर रहा है, और अभी जो है इसके अंदर 50 सेंट तक का ये पंप कर सकता है, लेकिन फिर नीचे गिरा तो 30 सेंट पे गिरेगा, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना अच्छा नहीं है। तो ऐसा करते हैं, किसी और ट्रेड में देखते हैं हम भी, हम किसी और ट्रेड में पैसे बना सकते हैं नहीं बना सकते, ठीक है ना भाई। तो ये वाला सब तब हम करेंगे हम। अब हमारे पास अगर जो ये चीज़ मिल जाए, सेवेंटी, अच्छा जी यार, मार्केट ने अगर रिट्रेसमेंट ली ना, बैंड बजा देगा ये। सिग्नल तो स्पॉट का है, लेकिन अगर मार्केट में रिट्रेसमेंट लेता है ना, लेती है मार्केट, तो फिर मसला कर सकता है, ये मजीद पंप करेगा। ये आपका तकरीबन $45 तक अभी मजीद पंप करेगा। एवेक्स जो है ना, मैं एक मिनट को मैं एक एक
जो चीज़ है वो चेक करता हूँ, वरना फिर मैं आपको आज एवेक्स ही दूंगा। असल में आज है फ्राइडे। ठीक है। और आज के दिन जो है ये अ, मतलब वीकेंड के, आपको पता है हफ्ते के दिनों में मार्केट थोड़ा बहुत जो है वो करेक्शन वगैरह लेती है। तो उस सिलसिले में अगर बीटीसी ने थोड़ी सी भी हल्की फुल्की झटका मारा ना, ये सारी चीजें धड़ 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 बहती जाएंगी फिर। ठीक है। चलो यार आ जाओ। ये थोड़ा लेस रिस्की है, बट आई एम नॉट गोना आस्क यू टू पुट टू मच, सो मीडियम रिस्क कंसिडर करो इसको। इट हैज ऑलरेडी पम्प्ड अ लॉट, इट हैज पम्प्ड अ लॉट। और ये अभी डेली की सपोर्ट पे बैठा हुआ है, बट ऑब्वियसली इफ इट ब्रेक्स डाउन देन इट ब्रेक्स डाउन एंड वी डोंट हैव टाइम। ओके, स्पॉट सिग्नल है लेकिन मीडियम रिस्क है। सो 3% वॉलेट। ठीक है ना भाई। यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है, अभी यहाँ का है ऐसे और यहाँ पर है टेक प्रॉफिट। ठीक है। इसको आप 65, सॉरी, हाँ 65 पे तकरीबन आप 65, 64, 69 के बीच ही बाय करना, अगर तो बाय करना है। जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है उस पर आप इसको एंट्री थोड़ी बहुत ले सकते हैं। ठीक है। it should seem to be correcting itself a little, so you don't have to worry about it much, but ज़्यादा ऊपर की तरफ बाय ना करना। ठीक है, इस लेवल के ऊपर बाय ना करना। ऑब्वियसली मार्केट थोड़ा नीचे ऊपर जाएगी, लेकिन आपको टेंशन की बात नहीं है। यहाँ से अगर हम इसको देखते हैं दोस्तों, तो ये अल्लाह भला करे, मैं आपको 3% ही बोलूँगा इसको बाय करने के लिए। बाय इन 5 पार्ट्स। ठीक है। टारगेट इसका तकरीबन अच्छा खासा होगा, तो 55 सेंट तक आप हमें बाइंग करनी है, लेकिन आप स्टॉप लॉस इसका तकरीबन आप समझो 44 सेंट का आप इसका स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है। ये आपका तकरीबन आवली, सॉरी, डेली के टाइम फ्रेम में समझो ये मेजर ब्रेकडाउन करे तो फिर हमने इसकी टेंशन लेनी है, वरना हमने इसकी टेंशन ऐसा नहीं लेनी। समझा भाई ये बात। तो ये सारा इसका अभी बिग टाइम का हिसाब किताब चल रहा है। टेक प्रॉफिट के लिए अगर मैं आपको रेकमेंड करूंगा तो वो होगा 669 का। ठीक है। 669 के बाद है 0.69, फिर है 0.75, 0.88, 85 एंड 0.99। तो ये अच्छा खासा यहाँ से पंप के चांसेस रख सकते हैं। आपको पता है इसका जो हाई हाई लगा हुआ है ओकेएक्स के ऊपर, वो तकरीबन 99 सेंट का ऑलरेडी लगा हुआ है। तो हमारा आखिरी टारगेट भी इसका हाई ही होगा। ठीक है। ऑब्वियसली यू आर यूजिंग लेस। स्पॉट के अंदर भी सोचो मैं आपसे पैसे कम लगवा रहा हूँ, तो इसका मतलब है थोड़ा रिस्क फैक्टर है इसके अंदर। तो ऑब्वियसली उस चीज को हम कंसिडर करते हुए पैसे कम लगाएंगे, लेकिन हमारा प्रॉफिट मार्जिन इतना होगा कि आपके पैसे कम लगाने पे भी आपको उतना ही प्रॉफिट होगा। लेट से अगर आपने 5% अपना वॉलेट साइज यूज किया होता। समझ आ रही है बात। तो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट लिटरली एनीथिंग व्हाटसोएवर, क्योंकि इट शुड गिव यू अ गुड हैंडसम प्रॉफिट। ठीक है ना भाई। तो इसका ये वाला इसका ओवरऑल हिसाब किताब है। ठीक हो गया। If any trade without entry don't entry trade, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन दावीर अभी तो हिट हो गए ना, 2 एंट्री टारगेट्स हमारे हिट हो गए हैं, सारा इसका हिसाब किताब सेट चल रहा है। तो दैट्स आल्सो अ गुड साइन फॉर आवर मार्केट एंड आवर ट्रेड सेटिंग्स। ठीक हो गया बात। तो ये वाली कहानी है भाई। आज का मैंने आप लोगों को ट्रेड दे दी है। कौन कौन ट्रेड, अच्छा मुझे एक बात बताएं। अच्छा मुझे आप लोग एक बात बताएं कि आप लोगों में से कितने लोग जो है वो आज ट्रेड कर रहे हैं। मुझे आप लोग ये बताएं आज कि आप लोगों में से आज कितने लोग जो हैं वो ट्रेड कर रहे हैं बिग टाइम की। मुझे जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताएं कि भाई आप आज आज जो है वो ट्रेड ले रहे हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग आज जो है वो एक्टिव ट्रेडिंग करेंगे कमेंट सेक्शन में। अगर ये वीडियो आप लाइव बाद में भी देख रहे हैं कभी भी, लेट्स 2 घंटे बाद, 10 घंटे बाद, व्हाट्सएवर,
तो आप जो है वो मुझे जल्दी बताएं कि भाई आप जो है वो ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है। स्मार्ट वर्ल्ड, असद, मोहसिन रजा, दाबीर, मैं नहीं कर रहा, ओके 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 ओके। अच्छा भाई, 111% प्रॉफिट इन आवे ट्रेड, जज़ाकल्लाह बॉस। बेहतरीन 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 रेहाम, बेहतरीन हो गई कहानी, आला से आला कहानी हो गई है, ठीक है। तो बेहतरीन काम हो गया। आई एम ट्रेडिंग टेस्टेड भाई, ऊपर वाला कमेंट रीड कर लीजिएगा। कौन सा कमेंट है, दोबारा कर दो यार। एक टाइम में लॉस में हूँ, तो भाई आपने एंट्री ली होगी पंपिंग के टाइम पे, हो सकता है अब आप लॉस में हो। अभी भी मैंने आपको क्या बोला है, आपने पैसे कम ही लगाने हैं इसके अंदर, लेकिन क्या आपका मार्जिन इतना है कि अगर आप कम पैसे लगा के भी आपके अच्छे खासे इसके अंदर प्रॉफिट बढ़ सकता है। क्योंकि अभी क्या बैठा हुआ है, चलो 65 का हम ले लेते हैं, वैसे तो ये एवरेज नहीं होनी चाहिए आपकी 60 सेंट की, अगर लेट से, या चलो अभी क्या चल रहा है यार, 6469 में दिया ना मैंने आपको, तो अभी इसको देख लेते हैं। 0.6469 पे आपकी एंट्री है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ज़्यादा हम नहीं करते, लेट से हम 0.8 तक जाता है ये, तो अच्छा खासा आपका 23% का प्रॉफिट बनता है, ठीक है। मैंने वैसे आपको 0.8 तो कोई टारगेट दिया ही नहीं है, एक मिनट का आपको बताता हूँ। 0.85 का मैंने दिया है, तो चलो हम बीच में आते हैं, हम बोलते हैं भाई 7.5 का। 7.5 पे भी आपके पास इन स्पॉट यू आर गेटिंग गुड प्रॉफिट, दिस इज अ वेरी गुड प्रॉफिट मार्जिन फॉर स्पॉट ट्रेडिंग विद लेस फंड। 15% का बैठे बिठाए आपके पे पैसे बन जाएंगे, ठीक है ना। तो ये वाला इसका हिसाब किताब है। और ऑब्वियसली इफ इट हिट्स ऑल आवर टारगेट्स, तो उसके अंदर आप देख सकते हो कि आपका 50% का प्रॉफिट बनेगा, इजी पीजी। आप लेट से अगर $50 भी लगा रहे हो, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, तो वहां पे आपको बस $25 आपके एक ही झटके में बन जाएंगे इसी ट्रेड के अंदर, ठीक है ना भाई। ऑब्वियसली यू हैव टू मेक श्योर यू बुक प्रॉफिट एंड पार्ट्स, यू एटलीस्ट मूव योर एसएल अप। एसएल स्टॉप लॉस मूव करते रहो ऊपर 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 ऊपर। अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है, जब मार्केट तबाह बर्बाद हो, उन्हीं पैसों से, थोड़े कम पैसों से, लेट से आपके $50 की ट्रेड ली, एसएल हिट हो गया, आपके $5-10 का प्रॉफिट बन गया, तो अब आपने क्या करना, आप दोबारा 60-55 डॉलर, अगर लेट से $5 का प्रॉफिट बन गया आपको, और $50 से $55 हो गए आपके पास, तो आप डिप में दोबारा $55 से बाइंग नहीं करोगे, आप डिप में बाइंग करेंगे 20, 15, 20, 30 डॉलर, वट एवर आपको जो हिसाब सही लगे, ठीक है। जो भी आप रिस्क दोबारा मोल ले सकते हो, कि अगर वो जीरो भी हो जाए तो मसला ना हो, ठीक है। तो लेट से भाई आप दोबारा $30 की ट्रेड ले लो, $20 की ट्रेड ले लो, और अगर वो मजीद गिरता है फिर उसमें $10 और डाल दो, $5 और डाल दो, $10 डाल दो, इस तरीके से करते रहो जितनी जितनी मार्केट गिरे, ठीक है। लेकिन डिप आपने कहाँ देखनी है, आपने मूविंग एवरेजेस को देखना है, आपने आरएसआई को देखना है, आपने इन सारी चीजों को एनालाइज करना है, उसके बाद जाके आपने अपने हाथ पांव डुबोने किसी भी इस तरह की चीज के अंदर, ठीक है। अब बिग टाइम का आवली टाइम फ्रेम में अगर आप देखो तो ये अच्छा खासा लेवल पे बैठा हुआ है, और ये बड़ी खूबसूरत इसकी रेजिस्टेंस थी, जो कि एक तरीके से अभी सपोर्ट बनती हुई नजर आ रही है मुझे। 200 EMA हमारा बैठा हुआ है बड़ा खूबसूरत तरीके से, उसके नीचे ही चल रही है कैंडल, लेकिन मुझे लगता है कि इट शुड ब्रेक आउट, इट नॉट ब्रेक आउट बट बाउंस ऑफ। ये अगर तो नीचे गिरेगा तो हमारे पास तकरीबन $48, सॉरी 48 सेंट तक की विक मारेगा, ठीक है। जहाँ पे भी मेरा कर्सर है, यहाँ पे इसने ऑलरेडी एक में विक मारी है, अल्लाह भला करे आप पे, ये मारी है 51 सेंट की, ठीक है। तो विक्स वगैरह आपको पता है, नए प्रोजेक्ट्स हैं, इस तरह की जब चीज़ें होती हैं तो उसके अंदर विक्स वगैरह लिक्विडेशन को ग्रैब करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कार्रवाइयाँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, समझ आ गई बात। तो ये वाला इसका हिसाब किताब है, समझ आ गई बात। तो प्यारे दोस्तों, टेंशन की कोई बात नहीं है, मार्केट की ऐसी की तैसी बाइंग करो, धड़ल्ले से बाइंग करना। मार्केट 1 रुपए आपको एक मरतबा दिल धड़काती है आपका, आप 5 मरतबा बाइंग करो ऐसी की तैसी मार्केट की, ठीक है। चुपचाप बाइंग करते रहो। ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म के लिए तो फिर मैं, फिर लॉन्ग लॉन्ग टर्म, एक्स्ट्रा लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करनी है तो वो तो उसका कोई मसला नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया भाई, आपका टारगेट है $1 मिलियन का, बिटकॉइन $1 मिलियन का होगा, तो वो आप 30 पे बाय करो, 40 पे बाय करो, उससे क्या फर्क पड़ता है यार, $5,000 से क्या फर्क पड़ता है आपका, अगर टारगेट ही $1 मिलियन का है, $2 मिलियन का है, ठीक है ना। तो ये वाला सारा इसका हिसाब किताब है बिटकॉइन का। तो इसी तरीके से आप इन सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं।
ठीक है जी दोस्तों, तो भाई ये बड़ा हमारा सिंपल सा फंडा है, सारी चीजें हिसाब किताब बहुत सिंपल सा है जो आप कंसिडर कर सकते हैं। चलिए जी दोस्तों, फिर यहाँ पे मैं आप लोगों से इजाजत लेता हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।